अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में। आप में से इस बार काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर के नाम पे आए हैं। मैं उनको कैंसर पेशेंट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कैंसर एज ए कैंसर पेशेंट आए हैं। मेरे हिसाब से कैंसर पेशेंट नहीं है। क्यों नहीं है मेरे हिसाब से? वो इसलिए नहीं है क्योंकि याद रखिए, बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम जब भी आप कराएंगे तो उससे कैंसर बढ़ेगा। इट कॉजेस कैंसर, राइट। सबूत के तौर पे ये सबूत है, राइट। ऐसे खूब सारे सबूत, आपको एक बुक है वो आपको दिया जाएगा, सबूत ही सबूत है उसमें, राइट। तो आप किसी भी डॉक्टर से बोलेंगे क्या बायोप्सी से कैंसर हो सकता है? अरे पूछने की जरूरत नहीं है, पहले साइन कराते हैं ना वो आपसे कंसेंट फॉर्म, उसमें लिखा ही हुआ है। मेमोग्राम से पहले कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, पेट स्कैन से पहले कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, उसमें लिखा ही हुआ है, वो लिखा ही है। तो फिर भी क्यों नहीं मान रहे हैं आप? मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन उसमें पहले से ही लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि इससे कैंसर हो सकता है, आप कैंसर, कोई बात नहीं, साइन कर दिया आपने, है ना। कैंसर का डायग्नोस करा रहे हैं और कैंसर पैदा भी कर रहे हैं, ये सबूत भी है और आप खुद साइन करते हैं, उसमें लिखा ही है। तो बायोप्सी किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे मान लो अनिता जी के केस में, मान लो डॉक्टर बोलेगा शक हो रहा है, हमें डाउट है। डॉक्टर को डाउट बहुत होता है बिना मतलब के, कि क्या पता कैंसर हो। तो आप बोलेंगे क्या करें? तो बोलेंगे बायोप्सी करा लो। अब बायोप्सी से एक टुकड़ा लेंगे वहीं से जहाँ पे पहले से ही छोटा मोटा ट्यूमर है, और उसकी एक स्लाइड बन जाएगी इस तरह की, ये जो स्लाइड देख रहे हैं ना। फिर ये स्लाइड देख के, इसकी जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके आकार को देख के पैथोलॉजिस्ट एस्टिमेट करेगा, इसे कैंसर बोलूँ, एबनॉर्मल बोलूँ, नॉर्मल बोलूँ। फिर वो लिख के दे देगा, जो भी लिख के देगा अकॉर्डिंगली डॉक्टर बोलेगा कीमोथेरेपी करा लो, ऐसा करा लो, वैसा करा लो। अब यहाँ पे समझना है कि डॉक्टर ने जो लिख के दिया, पैथोलॉजिस्ट ने जो लिख के दिया, वो कितना मान्य है। इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया गया। यही वाला स्लाइड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 800 पैथोलॉजिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, और उनसे ओपिनियन लिया कि ये कैंसर है कि नहीं, आप बताओ। करीब 33% ने बोला तो ये तो नॉर्मल सेल है, करीब 20% ने बोला ये एबनॉर्मल सेल है, लेकिन करीब 19% लोगों ने बोला पैथोलॉजी ये तो कैंसर है, 19% ने बोला ये कैंसर है। अब आपके बॉडी में उसे बायोप्सी का रिजल्ट कैंसर है कि नहीं, वो किस पे निर्भर करता है कि आपका वाला स्लाइड कौन से पैथोलॉजिस्ट के हाथ लग जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो जो बायोप्सी में लिखा उसी को आपने भगवान मान लिया, जबकि आपको ये पता ही नहीं है कि ये निर्भर करता है कि किसने देखा और देखते वक्त उसका मूड क्या था, है ना। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल भी रिलायबल है ही नहीं। ये जितनी बार जितनों को दिखाएंगे वो उसका ओपिनियन बदलता रहेगा, लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया कि इसने बोल दिया तो ये तो यही है, राइट। इसलिए कि इस बायोप्सी को मानिए मत, राइट। जितनी, और ऊपर से उल्टा क्या होगा कि जब बायोप्सी कराया तो जब आप किसी भी छोटे से ट्यूमर को छेड़ेंगे तो छोटा ट्यूमर छेड़ते ही उसके अंदर के सेल जो सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे, वो बड़ा बड़ा ट्यूमर बनाएगा। फिर बायोप्सी करेंगे, फिर और जाग जाएंगे, वो बड़ा ट्यूमर बनाएगा, वो एग्रेसिव होता जाएगा, ट्यूमर ग्रो होता जाएगा, राइट। तो बायोप्सी से आप कैंसर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि घटाने का। सेम इज विद द मेमोग्राम। मेमोग्राम क्या है? ऑन कीजिए इसको। मेमोग्राम क्या है कि डॉक्टर बोलेगा कि भाई मेमोग्राम करते हैं, इसमें 2 प्लेटें 22 kg के ऐसे प्रेस करते हैं, 22 kg का प्रेशर लगाते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल, राइट। और इससे वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं। आप एक संतरा लीजिए, 2 संतरा लीजिए, एक को दबाइए अच्छी तरह से, प्रेस कीजिए 22 kg, और दूसरे को कुछ मत कीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते बाद आइए, कौन सा वाला सड़ा मिलेगा आपको, है ना, जिसको दबाया होगा। क्यों मिलेगा सड़ा? क्योंकि दबाया तो उसके अंदर के सेल सारे टूट फूट गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर के सेल को तोड़ फोड़ दे रहे हैं। अब क्या होगा? वो सड़ गया, इसी को तो कैंसर बोलते हैं, दैट इज कैंसर। तो और डॉक्टर क्या बोलता है? अभी कुछ नहीं निकला, ऐसे कीजिए, थोड़े दिन बाद दोबारा आ जाइए। जब बार बार कराएंगे तो निकलेगा ना कभी। आप कभी सब्जी बाजार में जाते हैं, अगर आप कोई संतरा उठा के दबाने की कोशिश करते हैं, वो सब्जी वाला क्या बोलता है? रुको, ऐसा मत करो, छेड़ो मत इसको। उसे पता है सड़ जाएगा, लेकिन आप अपनी बॉडी को दे रहे। तो मेमोग्राम कॉजेस कैंसर। किसी को जरा भी शक है तो ये बात आप कहीं से भी कंफर्म कर लीजिए। जिस डॉक्टर ने सजेस्ट किया आपको मेमोग्राम, उससे पूछिए, ऑन रिकॉर्ड पूछिए कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप बताओ। नहीं बताएगा वो,
उसे पता है कैंसर पैदा होता है। दैट इज हाउ द कैंसर इंडस्ट्री इज, राइट। इसलिए मेमोग्राम कभी मत कराइए, बायोप्सी कभी मत कराइए। और एक होता है पेट स्कैन, जिसकी वजह से अनीता जी बोल रही हैं कि उनको 4th स्टेज का कैंसर है, बॉडी में, लिवर में और न जाने बोन में, लंग में, हर जगह फैल चुका है बुरी तरह से। डॉक्टर को कैसे पता? इसके साइंस को समझना ही होगा, नहीं तो आप बहुत नुकसान कर बैठेंगे। वो बोलते हैं कि हमें ये देखना है कि आपके बॉडी में कैंसर है कि नहीं। कैसे देखेंगे? ये बॉडी ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। तो एक थ्योरी बना ली गई है कि कैंसर के सेल ज़्यादा शुगर खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। इसका कोई बेसिस नहीं है वैसे। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल ज़्यादा शुगर खा रहे हैं? उसके लिए आपके बॉडी में शुगर यानी कि ग्लूकोज इंजेक्ट कर देते हैं। जब शुगर इंजेक्ट करते हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं कौन सा वाला सेल हड़प रहा है, ज़्यादा शुगर खा रहा है। लेकिन वो खाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? हर सेल, हर शुगर के कंपाउंड के साथ, इसे कहते हैं FDG, फ्लोरो डाइऑक्साइड ग्लूकोज, रेडियोएक्टिव मटेरियल को बाइंड कर देते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी खा नहीं सकता, मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो जो भी सेल्स शुगर को ज़्यादा खाएंगे उस सेल्स के आसपास रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा जमा हो जाएगा ना। और ये रेडियोएक्टिव मटेरियल आप एक्सरे से उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा जमा है। जहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा जमा है यानी कि वहाँ शुगर ज़्यादा यूटिलाइज हुआ है, यानी कि वहाँ शुगर खाने वाले सेल ज़्यादा है। तो यानी कि जितनी जगह चमक दिखाई देगी उतना सारा कैंसर। यहाँ 3 जगह चमक दिखाई दे रही है तो डॉक्टर इस वाले को देख के बोलेगा आप 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट है। यहाँ 4 जगह चमक दिखाई दे रही है, डॉक्टर बोलेगा 4th स्टेज कैंसर पेशेंट है। तो इस तरह से डॉक्टर देख के बताता है कि कैंसर है कि नहीं है। अब यहाँ पे मेरी बात समझिए, क्या ये ज़्यादा चमकना का मतलब वाकई में कैंसर होता है? पिछले 1 घंटे से ऊपर से मैं बात लगातार मुंह से बोल रहा हूँ, तो यहाँ के सेल्स मेरे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, बोल रहा हूँ ना। अगर मैं अपना पेट स्कैन कराऊंगा तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पे चमक देखेंगे, बिकॉज ये सारे सेल हंग्री हैं, ये शुगर ज़्यादा खींचेंगे। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? आपकी यहाँ चमक दिख रही है तो आपको तो ओरल कैंसर है। मैं तो बोलूँगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर बोलेगा हो जाएगी, नहीं है तो। अब इसका क्या जवाब है? अब तो मैं घबरा गया, जैसे अनीता जी घबरा गई, हो भी सकता है ना। तो बोलो क्या करूँ, क्या करना है, क्या करना है? अब वो बोलेगा रेडिएशन करना है, कीमोथेरेपी, सब कुछ मैं मानूंगा फिर वो, है ना। हो जाएगा तो इसका कोई आंसर तो नहीं है, वो तो भविष्य हमने देखा नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइकिल चला के जाएंगे पेट स्कैन कराने के लिए तो आपके प्रोस्टेट में जो पार्ट ज़्यादा एक्सरसाइज होता है वहाँ पे कैंसर दिखाएगा। आप अगर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरे इस हाथ में कैंसर है तो पेट स्कैन कराने से पहले खूब सारा डंबल कीजिए एक ही हाथ का, फिर कराना जाइए तो यहीं पे चमक दिखेगा। तो वो बदलता रहता, वो एक जगह पे नहीं रहेगा। अगली बार जाएंगे तो उससे पहले अपनी कौन सी एक्टिविटी की उस पर डिपेंड करेगा कहाँ पे वो चमक दिखाई देगा। फिर डॉक्टर बोलेगा यहाँ से वहाँ फैल गया, ब्रेन में चला गया, यहाँ से यहाँ फैल गया, राइट। ये फैलने वाले का जो ये कमाल है वो यही है कि फैला कैसे, वो शुगर कौन सा सेल ज़्यादा खा रहा है। ये कुछ इस प्रकार है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये पता करना हो कि यहाँ इतने सारे बच्चे, इनमें से कौन सा बच्चा ज़्यादा शरारती है, तो आपने थ्योरी बना दी, जो बच्चा ज़्यादा खाना खाएगा वो ज़्यादा शरारती है। अब क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कौन ज़्यादा खाना खा रहा है। अच्छा ये खा रहा है ज़्यादा, ये खा रहा है, तो ये 3 शरारती बच्चे हैं। तो ये कितना रेलेवेंट हो सकता है? ये हो सकता है कि जो ज़्यादा खाना खा रहा हो वो वाकई में शरारती भी हो, एट द सेम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है जो खाना कम खा रहा है वो भी शरारती हो, है ना। जो जिस तरह से ज़्यादा खाना जो बच्चा खा रहा है वो शरारती, इसके क्या चांसेस हैं? रैंडम कुछ भी चांस नहीं है ना। ठीक उतना ही एक्यूरेट है ये पेट स्कैन। एक तरफ तो ये हो गया, इसलिए नहीं कराना चाहिए। दूसरा, पेट स्कैन के बहाने रेडियोएक्टिव मटेरियल आपने अपने ब्लड के अंदर डाल दिया। बचपन में क्लास 8th में आप सबने पढ़ा है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल कॉजेज कैंसर, नहीं तो दोबारा पढ़ लीजिए। आपने जो पेट स्कैन के लिए जो कंसेंट फॉर्म साइन किया था उसमें लिखा है, पढ़ के देखिए, कि 1 हफ्ते तक छोटे बच्चे के आसपास नहीं जाइए और प्रेग्नेंट वुमन के साथ पास में मत जाइए, क्योंकि आपकी बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उनको कैंसर हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई आदमी आएगा, बच्चा आएगा, उसको आपके रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर हो सकता है, तो क्या उसी रेडियोएक्टिव मटेरियल से आपको खुद को कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। और वो भी लिखाएगा आपको भी हो सकता है, लेकिन आंख बंद करके आप साइन कर देते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पेट स्कैन एक फैक्ट्री है कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि डायग्नोस करने के लिए। इसीलिए पेट स्कैन को आधार मत मानिए और ये कराइए भी मत।
जितनी बार आप पेट स्कैन कराएंगे उतनी बार आप ज़्यादा प्रोन है कैंसर बनाने के लिए। ओरिजिनली आप कैंसर पेशेंट थे ही नहीं कभी, लेकिन इसकी वजह से कैंसर पेशेंट बन गए। एक सवाल आता है, पेट स्कैन मत कराओ, बायोप्सी मत कराओ, मेमोग्राम मत कराओ, सवाल क्या आएगा? फिर चेक कैसे होगा? आप में से कौन लोग हैं जो ये चेक करना चाहते हैं कि कैंसर है कि नहीं? आप हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, रानी शर्मा, डॉली, ठीक है। मेरे पास एक टेस्ट है, अभी पता चल जाएगा कैंसर है कि नहीं। डॉली, ये कॉइन अगर हेड आ गया तो ये कैंसर पेशेंट है, टेल आया तो कैंसर पेशेंट नहीं है। अच्छा डॉली, आपका ना टेल आया, आप कैंसर पेशेंट नहीं है। अब मैंने जैसे ये टेस्ट करके दिया और रिजल्ट भी हाथों हाथ दे दिया, क्या डॉली इसको मानेगी? सवाल उठाएंगी कि ये तो हर बार चेंज होगा। पहला सवाल, तो ये भी तो चेंज हो रहा है, इसमें तो कुछ बोल नहीं रहे आप। फिर दूसरा सवाल, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, एविडेंस दिखाओ। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इसका एविडेंस दिखाओ। इसको नहीं बोल रहे आप, इसमें कम से कम नुकसान नहीं हो रहा, कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा। इसमें तो पैसा भी खर्चा हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, राइट। जब इसको आपने क्वेश्चन नहीं किया अभी तक, और आज भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कल डॉक्टर के पास जाके कि इसके सबूत दिखाओ कि ये वाकई में कैंसर का टेस्ट है, कोई क्वेश्चन करेगा? तो इसको क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं आप? पहले तो उसको भी क्वेश्चन कीजिए, है ना। तो जब भी आपका मन करे ना, फिर कैसे पता चलेगा? तब ये कॉइन टॉस ले लीजिए। जितना एक्यूरेट ये कॉइन टॉस का रिजल्ट है उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा है कि इसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एटलीस्ट उसमें नुकसान भी हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जितना एक्यूरेट ये कॉइन टॉस है, विच इज नॉट एक्यूरेट एट ऑल, उतना ही एक्यूरेट ये है, बट ये डेंजरस भी है साथ में। ये आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए टेस्ट मत कराइए। फिर भी आप अगर ये सोचते हैं कैसे पता चलेगा, ये मैंने सुबह बता दिया था कैसे पता चलेगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन लगातार नीचे गिर रहा है, साथ में वीकनेस भी बढ़ती जा रही है, साथ में आपका वेट लॉस भी हो रहा है, साथ में नॉन हीलिंग अल्सर भी है, साथ में भयंकर पेन भी है, यानी कि आपके बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्या करना है? वही जो 3 मेडिसिन है मैंने बताया था, फिर हॉट वाटर इमर्शन बताया था। उससे क्या होगा? वीकनेस चली जाएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, वेट कम हो गया तो वो बढ़ जाएगा, कहीं नॉन हीलिंग अल्सर है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, यानी कि आपकी कैंसर एक्टिविटी खत्म हो गई। तो कीप इट सिंपल, बात समझ आ रही है ना। तो जब तक आप पेट स्कैन को मानते रहेंगे तब तक जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते। हमने ये जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को नोटिस भेजा था कि ये सारे जो हमने बताया इसको गलत सिद्ध करो या फिर ये करना बंद करो। आप भी नोटिस भेज के देखिए, वो जवाब नहीं देंगे इस बात का, क्योंकि उनको पता है यही सत्य है जो मैंने आपको बताया, इट इज ट्रूथ। तो कैंसर से बचना है तो कैंसर के डॉक्टर पर जाने से बचना पड़ेगा। बॉडी लड़ लेती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर असली में कैंसर हुआ तो? डॉक्टर ने बोला यहाँ ट्यूमर है या फाइब्रॉइड है, वो बढ़ गया तो? अब देखिए, बढ़ गया तो बढ़े ना, उसके लिए कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि कैंसर असली में भी तो होता है लोगों को। जब असली में होगा तो ट्यूमर ग्रोथ होगी, जब पेन होगा तो असली में होता है। अब मान लीजिए ये ट्यूमर है, ये आपका कैंसर है, ये ट्यूमर है, तो कल आएंगे तो थोड़ा और बढ़ा दिखेगा, परसों आएंगे थोड़ा और बढ़ा दिखेगा, अगले दिन आएंगे और बढ़ा दिखेगा। तो दिमाग में ये है कि ट्यूमर आज छोटा है लेकिन हर दिन बढ़ेगा बढ़ेगा, एक दिन तकलीफ होगा तो अभी कुछ कर दें, तो डॉक्टर बोलेगा इसको सर्जरी कर दो। मैंने इसको सर्जरी कर दी डॉक्टर के बोलने पे, या बोलेगा इसको केमिकल थेरेपी कर दो, केमिकल करके इसको सुखा दिया या रेडिएशन से जला दिया। लेकिन कुछ दिन बाद आएंगे तो क्या दिखेगा? दोबारा से नए पत्ते आ जाएंगे, दोबारा से नया ट्यूमर आ जाएगा। कितनी बार सर्जरी करूंगी ये दोबारा आए ना? बताइए कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार? कितनी बार भी करेंगे तब भी नए पत्ते आएंगे ना, नया ट्यूमर आएगा ना। और आपने देखा भी अभी आपने देखा एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने, 100 बार कीमोथेरेपी कर लिया, राइट। वो तो करते रहेंगे ना जब तक जिंदगी है, जब तक जान या माल दोनों में से कोई एक खत्म ना हो जाए तब तक डॉक्टर पीछे नहीं छोड़ेंगे, राइट। वो कई बार लोग बोलते हैं कि डॉक्टर तो मुझे यहाँ से डिस्चार्ज देने को तैयार नहीं है। आप बोलिए डॉक्टर मैं रहने को तैयार हूँ, मेरे पास बैंक में पैसे नहीं है, लेकिन उसी दिन डिस्चार्ज दे देंगे आपको। करके देखिए, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई बार हमने ये अपनाया है। डॉक्टर बता देंगे ये कानून वो कानून, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ये है आपका कुछ हो जाएगा, हम जिम्मेवार नहीं होगा, लामा लिख के जाओ, राइट। अभी वो डिस्चार्ज वाले डॉक्टर है नहीं, 2-4 दिन ऐसे निकाल देंगे। आप कान में बोल दीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रहने को तैयार हूँ, उसी वक्त छोड़ देगा सारे कानून, फिर वो बाईपास कर देगा। जब तक आपकी जान या माल दोनों में से एक खत्म ना हो जाए तब तक आपका कीमोथेरेपी चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम इस पे थे कि ये कितना भी काटेंगे दोबारा नया उग जाएगा, इसलिए सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी
का कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान तो मैंने बता दिया। तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि इसका जो सोर्स है जिसकी वजह से ये उग रहा है, सोर्स को आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर मैंने इसका सोर्स को खत्म कर दिया, इसको ऐसे ही रख दिया, अब 1 हफ्ते 10 दिन बाद आएंगे, क्या ये हरे पत्ते मिलेंगे आपको? इट विल डाई इट्स ओन डेथ। जिस तरह से बना है उस तरह से इसको मरना होगा। यानी कि सोर्स खत्म कर दो, खुराक खत्म कर दो, कैंसर के खुराक को खत्म कर दो। कैसे? कैंसर का खुराक आता है व्हेन यू ईट आफ्टर सनसेट, डोंट ईट, नंबर 1। डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोटीन डोंट टेक, नंबर 2। लॉट ऑफ सनशाइन, जो कैंसर सेल को पसंद नहीं, वो ले लीजिए। लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कैंसर सेल को पसंद नहीं, ले लीजिए, ले ही रहे हैं आप। फिर 0 वोल्ट धरती। तो जब ये करेंगे तो एक ऐसा माहौल बन गया, जैसे मैंने इसका माहौल ऐसा बना दिया कि अब हर दिन इसको सूखना ही है, चाहे ये कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना भी मजबूत पेड़ क्यों ना हो। अगर इसका माहौल मैंने हटा दिया, क्या ये मजबूत रह सकता है? रह ही नहीं सकता ना। आप बोलेंगे तो बहुत मजबूत है, कितना मजबूत होने से रह सकता है? कितना भी मजबूत हो, मजबूत तभी तक है जब तक खुराक आप दे रहे हैं। खुराक मत दीजिए। अगर आपको यही डर है किसी को कि मेरा ट्यूमर बढ़ गया, तो जैसे अनिता जी पूछ ही रही हैं, आप में से और भी लोगों ने पूछा, और बढ़ गया तो, मेरा फाइब्रोइड और बढ़ गया तो, अगर आपको इतना ही डर है तो उसको खुराक मत दीजिए। डोंट ईट आफ्टर सनसेट, डोंट ईट एनिमल प्रोटीन। हर दिन सनलाइट में बैठिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाइए। तो जिस प्रकार इसको खुराक नहीं देंगे तो कोई चांस नहीं कि ये बढ़ेगा, ठीक उसी तरह से अगर आप बॉडी को खुराक नहीं देंगे कैंसर वाला, तो वो नहीं बढ़ेगा आगे। स्ट्रेस को भी कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। वो कैसे कम करेंगे, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो खैर, हम अभी जो भी मैंने बताया आपको, इसके सबूत आपके सामने मैं दे रहा हूँ। सबूत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके जब किसी डॉक्टर को बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, तो इसी का सबूत दे दीजिए कि भाई इससे कैंसर नहीं होता, यही सबूत दे दीजिए, ये एक्यूरेट है, साइंस है, एविडेंस दीजिए। नहीं दे पाएंगे वो, राइट। बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम कॉजेस कैंसर, सबूत ही सबूत हैं। रेडिएशन, कीमोथेरेपी से कैंसर होता है, ये सारे सबूत हैं। रेडिएशन से कैंसर होता है, ये सारे सबूत हैं। और सबूत हैं, सर्जरी से कैंसर होता है, ये सबूत हैं। इम्यूनोथेरेपी जो है आ गया, वो उससे और ज़्यादा पेशेंट की हालत गंभीर हो जाती है, सबूत है, राइट। जबकि इसका उल्टा कि अगर कैंसर पेशेंट को फीवर आने लगे तो कैंसर सेल मरने लगते हैं, कैंसर ठीक होने लगता है, राइट। इसलिए कैंसर पेशेंट का जब भी फीवर आए तो फीवर को कम मत कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? फीवर को सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे सपोर्ट करना पड़ेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी जीवन में किसी को भी फीवर आए, कभी भी फीवर आए, किसी भी वजह से आए, फीवर कब आता है? जब खांसी जुकाम बुखार इन्फ्लुएंजा होता है तो फीवर आया था ना। तो फीवर में फीवर को सपोर्ट करना है। फीवर आपका दुश्मन नहीं है, ये तो पता ही है ना। फीवर इज नॉट योर एनिमी, फीवर इज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी का डिफेंस सिस्टम है आपके इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने का। तो फीवर को कम करने का तो मतलब ही नहीं आता। तो फीवर को सपोर्ट कैसे करना है? ऐसे आप बैठे, गर्म पानी का बकेट ले लिया, 42 डिग्री सेल्सियस पानी, और दोनों पैर पानी के बाल्टी में रख दिया। ऐसा आधा घंटा तक करेंगे। आपका फीवर 104 डिग्री ऑलरेडी है, ऊपर से आप गर्म पानी में पैर रख रहे हैं। आधे घंटे में क्या होने वाला है? 104 डिग्री की जगह 105 डिग्री हो गया और बढ़ गया, राइट। अब आधा घंटा हो गया, अब बाल्टी से बाहर निकल के आ जाइए यहाँ पे। अब आधे घंटे के अंदर आपका फीवर बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। आपके बॉडी को जितनी हीट चाहिए बॉडी को दे दिया। जैसे आपको शिवरिंग हो रही है, आप बता रहे थे ना, जब शिवरिंग हो रही है बॉडी को हीट चाहिए ना, तभी बॉडी शिवरिंग कर रहा है। आप गर्म पानी में दोनों पैर रख के बैठ जाइए, शिवरिंग खत्म हो जाएगी, राइट। तो जब भी बॉडी को हीट चाहिए तो हीट दे दीजिए। बॉडी फीवर मांग रहा है, गिव इट फीवर, राइट। तो बॉडी अपना फीवर मैकेनिज्म को स्विच ऑफ कर देगा कि भाई आप तो बाहर से उसे सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो फीवर में नुकसान क्या होता है कि बॉडी का जो ईंधन है, एनर्जी है, राइट, वो बहुत यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा तो आपको वीकनेस फील होगा। तो हमें लगता है फीवर हमारा दुश्मन है। फीवर बॉडी हीट क्रिएट करने के लिए बॉडी की एनर्जी यूज करेगा ना। तो आप जब बाहर से हीट दे रहे हैं तो बॉडी अपना एनर्जी प्रिजर्व करेगा। तो आपका खुद के बॉडी का फीवर कम हो जाएगा बिकॉज हीट बाहर से मिल गया उसको। इस हीट से बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन आ गया था जिसकी वजह से आपकी जान जा सकती थी, वो इन्फेक्शन फीवर खत्म कर देता है। तो फीवर इज अ मेडिसिन। फीवर हमारा दोस्त है, तभी हम हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं।
राइट। फीवर को घटाते नहीं है, फीवर को बढ़ाते हैं। फीवर आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट करते हैं, राइट। हॉट वाटर इमर्शन में आप में से कुछ लोग बैठे हैं, तो आपको हमने फीवर दिया, और फीवर देने के बाद आउटकम क्या है? पेन कम होना, सूजन कम होना, बीपी कम होना, दीज आर द नॉर्मल आउटकम, और आपका वेलबींग ज़्यादा अच्छा होता है। सो ये कॉमन आउटकम है फीवर का। तो यहाँ पे हमने ये बात की कि स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन बाय फीवर थेरेपी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वेल एस्टेब्लिश चीज़ें हैं, नोबेल प्राइज विनिंग चीज़ें हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जो आप घर पे करके कैंसर, जो कि बहुत भयंकर बीमारी दिखाई देता है, आराम से ठीक हो सकता है, होता है हमारे पेशेंट का। ये जो मैंने बताया इसके एविडेंस ही एविडेंस है। कितने एविडेंस चाहिए? यहाँ बहुत सारे एविडेंस दे नहीं सकता, मैं किताब में दे दूंगा। एविडेंस ही एविडेंस है, कोई नहीं मना करेगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। लेकिन ये इतना सिंपल है कि इसका कोई बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता। इट कैन नॉट बी ए बिग बिजनेस मॉडल, इसीलिए ये सब चीज़ें प्रचारित नहीं है, लेकिन ये सिद्ध है, और यही चीज़ हम अपने हॉस्पिटल में कराते हैं, इसी से ठीक होते हैं लोग। गिव योर सेल्फ हीट, तो बॉडी में कैंसर सेल जहाँ भी है इट विल स्टार्ट डाइंग, इट विल नॉट स्प्रेड मच, राइट। सो खैर, जो बातें मैंने अभी बताई आज के इसमें, इसके सारे एविडेंस अगर आपको चाहिए तो ये 2 किताब और ये दोनों किताबों के लिए ये जो आप देख रहे हैं लिंक, इस लिंक में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो का लिंक भी आपके पास है, राइट। तो ऑल द थिंग्स आर प्रूवन थिंग, यू कैन कोरिलेट विद इट। और अगर कोई भी आपका डॉक्टर इनमें से किसी भी बात को कन्फ्लिक्ट करते हैं, कन्फ्लिक्ट मतलब अपोज करते हैं, तो मैं उनके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। आप मुझे बुला लीजिएगा, ऑनलाइन तो आजकल वैसे भी आ जाते हैं, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हमने कई बार चैलेंज रखा है हमने, लेकिन कोई चैलेंज में आएगा नहीं। दूर से बोलेंगे, अपना वीडियो बना के बोलेंगे, प्रेस विज्ञप्ति दे देंगे, कोई नोटिस पहुंचा देंगे, डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। एक पेपर मैं दिखाऊंगा तो दूसरा उनको भी तो दिखाना पड़ेगा, है ही नहीं कोई पेपर दिखाने के लिए उनके पक्ष का, है ही नहीं दुनिया में। तो सच यही है, राइट। तो खैर, आज इसका जो कंक्लूजन है वो ये है, जो सुबह मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट पे विश्वास मत कीजिए, रिपोर्ट ऐसे बनते हैं, रिपोर्ट कराइए मत, वो डेंजरस भी होते हैं। पेट स्कैन, मेमोग्राम, बायोप्सी डेंजरस होते हैं। डीटीपीए स्कैन हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, डीटीपीए स्कैन। डीटीपीए स्कैन से हॉस्पिटल को पैसा मिल जाएगा, पेशेंट को नुकसान हो जाएगा, है ना। तो लगा है यहाँ पे, आप मत कीजिएगा, राइट। मुझे जो पेशेंट मिलते हैं उनको मना करता हूँ, क्योंकि एक हॉस्पिटल जो है, आप देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सब कुछ, तो एसी वैसी है, तो ये जो पैसा कहाँ से आएगा? पेशेंट के जेब से आएगा ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, सारा कुछ समझ लो, घर पे ही ठीक हो जाओ। और प्रिंसिपल्स आर दिस, इसके बिना ठीक नहीं हो सकते। अगर ठीक होना होता तो 100 कीमोथेरेपी करने के बाद ठीक हो चुके होते ना, है ना। डॉक्टर ने बोल दिया होता अब आप जिंदगी भर के लिए फ्री हो गए, बोल दिया होता ना, है ना। तो कंक्लूजन ये है कि रिपोर्ट्स पे ध्यान ना देते हुए अपने शरीर के रिपोर्ट पे, जो शरीर आपको बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। और शरीर जो भी बोल रहा है वो हमेशा सत्य है। अगर शरीर बोल रहा है हेडेक है तो हेडेक है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसके क्या क्या तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो करके यहाँ दिखाएंगे आपको। तो खैर,